तो आज मैं आपको ये जो मकान दिखाने वाला हूँ, ये मकान टोटल 4 फ्लोर का है। एक ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है और नॉर्थ फेसिंग ये मकान है और पूरा प्रॉपर वास्तु के अनुसार तैयार हो रहा है। और इसके जो नीचे के 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये कॉमर्शियली तरीके से तैयार हो रहे हैं और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसमें इन्होंने जो सेकंड फ्लोर है उस पर 2 रूम जो कि फुल साइज़ के हैं और एक गेस्ट रूम, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, किचन इनका प्रोविज़न दिया है। और ऊपर का जो थर्ड फ्लोर है उस पर इन्होंने 2 फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम, डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया का प्रोविज़न दिया है। और जब मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो इसकी पूरी प्लानिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बाकी यदि हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये मकान है जो 30 बाई 55 की साइज़ का है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। और इसमें जो रूम बने हुए हैं, जो डाइनिंग एरिया है, जो लिविंग एरिया है, वो भी बहुत स्पेसियस है और इस मकान की प्लानिंग आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ से एंटर करते हैं हम इस मकान के सेकंड फ्लोर पर। और सेकंड फ्लोर का फ़िलहाल में काम चल रहा है, जो आप देख सकते हो। फोर सीलिंग का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल में। और यहाँ से मैं इस सेकंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। प्रॉपर वास्तु के अनुसार ये मकान तैयार हो रहा है। नॉर्थ फेसिंग मकान है, इसलिए इन्होंने किचन को बिल्कुल पीछे की साइड साउथ ईस्ट में दिया है और बिल्कुल स्टोरेज के साथ, वेंटिलेशन के साथ है। और इस फ्लोर पर इन्होंने 2 मास्टर बेडरूम, एक सेपरेट डाइनिंग एरिया, एक लिविंग एरिया और एक गेस्ट रूम बनाया है। तो इसकी अच्छे तरीके से हम प्लानिंग को समझते हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। देखो, यहाँ पर सीढ़ियों के जस्ट पास में इन्होंने लिफ्ट का ऑप्शन दे दिया। जैसे हम लिफ्ट से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 2 गेट दिख रहे होंगे। एक गेट ये दिख रहा है और दूसरा वाला गेट ये दिख रहा है। ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ये है गेस्ट रूम का। ये है इनका गेस्ट रूम। जो भी गेस्ट आएगा लिफ्ट से या सीढ़ियों से डायरेक्टली इस गेस्ट रूम में बैठ जाएगा। गेस्ट रूम से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये है इनका डाइनिंग एरिया। इन्होंने डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट बनाया है और डाइनिंग एरिया के साथ इन्होंने कॉमन लेट बाथ अटैच कर दिया जो दिख रही है, और बालकनी अटैच किया है डाइनिंग एरिया के साथ। और डाइनिंग एरिया का यदि आप ऊपर से लुक देखोगे तो देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर ओपन रूफ बना दिया इस डाइनिंग एरिया को। यहाँ पर इन्होंने बीच में छत नहीं दी है। अब ये एक इनका मास्टर बेडरूम है और दूसरा मास्टर बेडरूम इनका फ्रंट में है। यहाँ से हम देखते हैं तो इनका जो लिविंग एरिया है वो आप देख सकते हो कितना स्पेसियस है। बहुत स्पेस के साथ इन्होंने ये लिविंग एरिया बनाया है और वहाँ पर कॉर्नर में ये सोफे डाल देंगे और ये रहेगा इनका किचन। आप किचन देख सकते हो, बिल्कुल फुल साइज़ का किचन है। दोनों साइड में ड्रॉवर बनेंगी, मतलब हम इसको कह सकते हैं एक इस साइड में भी बनेगा और दूसरा इस साइड भी बनेगा, मतलब दोनों साइड वाली ये किचन है। और इसमें पीछे की साइड पूरा वेंटिलेशन का ऑप्शन आप देख सकते हो। कितना बड़ा इन्होंने डोर दिया है वेंटिलेशन के लिए। और स्टोरेज के लिए इन्होंने अलग से सेपरेट पोर्शन बना दिया। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये स्टोरेज के लिए है। और इसमें आप देख सकते हो कितना अच्छा वाला इंटीरियर वर्क करवाया है इन्होंने, क्योंकि इसकी फोर सीलिंग हो चुकी है और आगे भी इसी तरीके का बहुत बेहतरीन वाला ये इंटीरियर वर्क करवाने वाले हैं। तो ये है इनका किचन और आपको यहाँ से भी मैं इस मकान को दिखा देता हूँ और इसकी प्लानिंग समझा देता हूँ। देखो, सामने जो आपको गेट दिख रहा है ये है इनका मास्टर बेडरूम और इस मास्टर बेडरूम के अंदर भी आपको एक छोटा सा गेट दिख रहा है, वो है अटैच लेट बाथ का। ये है पूरा लिविंग एरिया। और यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया इनका सेपरेट डाइनिंग एरिया, वो हो गया गेस्ट रूम और एक इस साइड में इन्होंने मास्टर बेडरूम और बना दिया। तो इस मास्टर बेडरूम को भी देख लेते हैं हम। ये है इनका इस फ्लोर का ये मास्टर बेडरूम और यहाँ पर इन्होंने फुल साइज़ की एक गेट लगा दिया और इसके ऊपर ये स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, या हो सकता है कि इसको खुला भी छोड़ दें और इसके ऊपर पर्दा लगा देंगे। तो इस रूम में प्रॉपर वे में वेंटिलेशन रहेगा और एक अच्छा ही लुक आएगा इस रूम का। और ये वाला जो पोर्शन है वो सेपरेट लेट बाथ का है। अब यदि हम
इस रूम का इंटीरियर वर्क देखें तो आप देख सकते हो कितना प्यारा इंटीरियर वर्क किया है इन्होंने इस रूम में, और बहुत स्पेस वाला ये रूम है। और ये बालकनी भी अटैच है, लेट बाथ भी अटैच है। अब यहाँ से चलते हैं हम, इनका जो फ्रंट वाला मास्टर बेडरूम है जो बहुत बड़ी साइज का है, इसको देख लेते हैं। तो ये है इनका ये फुल साइज वाला मास्टर बेडरूम, और इसमें भी देख सकते हो सामने इन्होंने फ्रंट में एक बहुत बड़ी साइज का ओपन डोर दिया है, और इस पर ये स्लाइडिंग वाला गेट भी लगा सकते हैं या इसके ऊपर डायरेक्टली पर्दे भी लगा सकते हैं। तो ये इस रूम का अलग ही लुक देगा और प्रॉपर वे में एक वेंटिलेशन रहेगा। लेट बाथ अटैच है, साथ ही साथ बालकनी अटैच है। अब यहाँ से चलते हैं हम इस मकान के ऊपर के फ्लोर पर, जो भी रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मकान में टोटल एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर इन्होंने टोटल 3 फ्लोर और बनाए हैं। तो टोटल 4 मंजिल का ये मकान है, जिसमें 2 मंजिल है जो कॉमर्शियल पर्पज से हैं और ऊपर के 2 मंजिल है जो रेजिडेंशियल पर्पज से हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी, यहाँ से एंट्री होती है इस फ्लोर पर। ये इन्होंने दे दिया लिफ्ट के लिए प्रोविज़न, और जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये है ये फ्लोर। यहाँ पर आपको जो सामने ये खुला स्पेस दिख रहा है ये लिविंग एरिया है, और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ओपन किचन बनाने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर निशान लगे हुए, तो यहाँ पर ये ओपन किचन बनाएंगे, और यहाँ पर सेपरेट डाइनिंग एरिया रहेगा। तो इन्होंने लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया को दोनों को सेपरेट कर दिया। ये डाइनिंग एरिया रहेगा और यहाँ पर सोफे डाल देंगे तो ये लिविंग एरिया रहेगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। सामने ये जो 2 गेट दिख रहे हैं 2 रूमों के गेट हैं, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है। दोनों के दोनों रूम लेट बाथ अटैच है। और जैसे हम इस पोर्शन में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जो नीचे से दिख रहा था ना खुला, वो है ये। और इसके दोनों तरफ इन्होंने एक बालकनी टाइप से बना दी ताकि यहाँ से बालकनी में जा सके। और इस मकान में इन्होंने वेंटिलेशन की प्रॉपर वे में व्यवस्था रखी है, मतलब बिल्कुल खुला खुला मकान है। देखो इस रूम को देख सकते हो आप, यहाँ पर भी इन्होंने फुल साइज़ की गेट बना दिया, और इसके ऊपर चाहे तो ये स्लाइडिंग गेट लगा लेंगे या डायरेक्टली पर्दा लगा लेंगे, जो कि बालकनी अटैच है, लेट बाथ अटैच है। आजकल इस तरीके के ओपन रूमों का ट्रेंड चल रहा है। तो यदि आप भी बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हो तो उसमें इस तरीके से आप फुल साइज़ वाला ओपन डोर दे सकते हो, जो रूम को एक अलग ही लुक देगा और प्रॉपर वे में आपको वेंटिलेशन की व्यवस्था देगा। आप ये रूम भी देख सकते हो इनका, ये लेट बाथ है। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे का ओपन एरिया हो गया, इसके जस्ट नीचे डाइनिंग एरिया था जो नीचे से ऐसे कैसे दिखेगा। यहाँ पर चारों तरफ ये बालकनी लगा देंगे, सॉरी रेलिंग लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओपन किचन रहेगी एल टाइप में, सामने लिविंग एरिया रहेगा और ये डाइनिंग एरिया रहेगा। और चाहें तो इसको ये लिविंग एरिया के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको डाइनिंग एरिया के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल खुला खुला मकान है, बहुत स्पेस के साथ मकान तैयार हो रहा है और पूरा प्रॉपर वे में सभी व्यवस्थाओं के साथ तैयार हो रहा है। और देखो यहाँ पर इन्होंने एक सेपरेट छोटा सा अलग से पोर्शन निकाल दिया, यहाँ पर ये झूला लगाएंगे ताकि आराम से शाम को बैठ सकें। कुछ पौधे लगा देंगे, एक तरीके से इसको मिनी गार्डन बना देंगे। ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, इसको मिनी गार्डन बना देंगे ये। तो इस मकान की प्लानिंग आपको कैसी लगी? और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इंटीरियर का वर्क होने वाला है, जो आप अनुमान भी लगा सकते हो कि जब इतना स्पेस के साथ इतने बेहतरीन प्लानिंग के साथ ये मकान तैयार हो रहा है तो इसमें इंटीरियर का वर्क भी बहुत ही गजब तरीके से होगा। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।